नेपाल, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में आए भूकंप के बाद जो हालात सामने आए हैं, उसकी बात हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। दरअसल नेपाल की बात करें तो यहाँ आए भूकंप से ज्यादा तीव्रता के भूकंप का खतरा राज्य में अब बना हुआ है। लंबे समय से बने गैप के कारण भविष्य में एक बड़े भूकंप की आशंका उत्तराखंड की तरफ गहराने लगी है। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि आने वाले 5 से 10 साल में उत्तराखंड में 6 से 7 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। भूकंपीय विज्ञान में भूकंप की संभावनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली गणितीय समीकरणों का परिणाम राज्य में बड़े भूकंप के लिए 90% तक का आंका गया। इसलिए खतरा बरकरार है। बता दें कि हिमालयन बेल्ट में फॉल्ट लाइन की वजह से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और भविष्य में इसकी आशंका और भी ज्यादा बनी हुई है। इसी फॉल्ट पर मौजूद उत्तराखंड में लंबे समय से बड़ी तीव्रता का भूकंप न आने से यहां बड़ा गैप भी बना हुआ है। इससे हिमालय क्षेत्र में 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के भूकंप के बराबर ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। बता दें कि राज्य में पहले आए बड़ी तीव्रता के भूकंप की अगर बात की जाए तो 1999 में चमोली में आए भूकंप का मैग्नीट्यूड 6.8, 1991 के उत्तरकाशी में 6.6, तो 1980 में धारचूला में 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ चुके हैं। तो वहीं नेपाल में बुधवार सुबह आए करीब 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप को डैमेजिंग कहा जा रहा है। उत्तराखंड में चमोली और उत्तरकाशी में 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के भूकंप 2000 से पहले के हैं। इसके बाद से बड़ा भूकंप नहीं आया। उन्होंने बताया कि भूकंप विज्ञान में भूकंप की आशंका के लिए गुटेनबर्ग रिएक्टर कैलकुलेशन का उपयोग किया गया है। समय समय पर इसे कैलकुलेशन से भूकंप की आशंका को प्रतिशत में निकाला जाता है। बताया कि राज्य में भूकंप की दृष्टि से कैलकुलेशन के परिणाम बता रहे हैं कि राज्य में 6 से 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने की चांस 90% है और ऐसे में भूकंप से पहले की तैयारियों को पुख्ता किया जाना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों की ओर से लगातार इस बात का भी आकलन किया जा रहा है कि समय समय पर आ रहे छोटे भूकंप का भविष्य आने वाले बड़े भूकंप से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस अध्ययन नहीं सामने आया। वहीं आईआईटी के वैज्ञानिक इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं कि छोटे भूकंप से निकलने वाली एनर्जी की वजह से बड़े भूकंपों की आशंका खारिज हो सकती है। भूकंप की तीव्रता का एक अंक बढ़ने का मतलब है कि पहले से 30 गुना ज्यादा एनर्जी के झटके से रिलीज होना। वहीं धरती के नीचे हो रही भूगर्भीय हलचल में भूकंप का आना तब तक एक सामान्य प्राकृतिक घटना की तरह है जब तक कि उससे जानमाल की हानि न हो। जब भूकंप की तीव्रता 6 से ज्यादा हो जाती है तो ये विनाश करने लगता है। वैज्ञानिकों के रिकॉर्ड बताते हैं कि साल भर में 5 से कम तीव्रता के भूकंपों की संख्या सैकड़ों में है। यानी भूकंप की तीव्रता के एक अंक बढ़ने का मतलब है 30 गुना ज्यादा एनर्जी का रिलीज होना। ऐसे में अगर 7 तीव्रता का भूकंप आता है तो एनर्जी भी उसी अनुपात में बाहर निकलेगी। ऐसे में छोटे छोटे भूकंपों से निकलने वाली एनर्जी से ये नहीं कहा जा सकता कि भूगर्भ में जमा एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा रिलीज हो गया। बड़े भूकंप की आशंका हमेशा बनी रहती है। लंबे एक समय के बाद ये आशंका और भी प्रबल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।